जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार बुक में, जहां पर आपको मिलती है प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जानकारियां व अपडेट्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि लगातार आपको अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, यानी जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो क्या होता है। तो टोटल नंबर आप क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके, और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने होंगे 100, यानी कि 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स रहेंगे आपके। ठीक है। अगर ड्यूरेशन यानी कि समय की बात करें तो 2 घंटा आपको समय मिलेगा, यानी कि 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 0.25 का मतलब होगा 1/4। 1/4 का मतलब हो गया, अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है। यानी कि एक गलत क्वेश्चन के लिए नेगेटिव में 0.25 आपको नंबर मिलेगा। ठीक है। तो ये हुआ इसका एग्जाम पैटर्न। अगर हम इसके बाद हम बात करें जो यानी क्वेश्चन का सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा। ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन, कौन कौन सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमारा हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता, यानी जनरल हिंदी। जनरल हिंदी से हमारे 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर के। ठीक है। इसके बाद सामान्य बुद्धि परीक्षण मतलब रीजनिंग एबिलिटी, इसमें 15 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर के। सामान्य जानकारी 20 क्वेश्चन, 20 नंबर के। और कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी यानी कंप्यूटर संबंधित प्रश्न होंगे 15 क्वेश्चन, 15 नंबर के। इसके बाद उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी यानी यूपी जीके से 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होगा, 100 नंबर की। ठीक है। तो इसके एग्जाम का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें अपने पॉइंट ऑफ मैं किस तरह से तैयारी करता हूँ, या मैंने किस तरह से तैयारी की इस मतलब जूनियर असिस्टेंट का, मैंने 2-3 बार टाइपिंग मतलब स्किप किया है। ठीक है। किसी ना किसी कारण बस पहले फर्स्ट टाइम जो था मुझे टाइपिंग नहीं आती थी, इसके बाद मेरा दूसरी जगह सिलेक्शन हो गया, इसलिए मैंने टाइपिंग को स्किप कर दिया। तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ कि अगर मैं होता तो कैसे तैयारी करता, तो सही मैं मेरा जो फोकस रहता है सबसे पहले उन सब्जेक्ट पर रहता है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट का मतलब जिनको हम इजीली से मतलब आसानी से तैयार भी कर सकते हैं, और हमारे जो एग्जाम में मार्क्स होते हैं उनके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना रहती है। जैसे हम बात करें जनरल हिंदी, तो जनरल हिंदी की अगर 30 क्वेश्चन है, अगर आप सही से तैयारी करेंगे तो आराम से इजीली से आप 25 यानी 25 क्वेश्चन अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छे से तैयारी करेंगे। इसके बाद सामान्य बुद्धिकरण रीजनिंग। रीजनिंग की अगर मैं अपनी बात करूँ तो 15 क्वेश्चन है, तो मेरी कोशिश रहेगी मैं 13 क्वेश्चन सही करूँ। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग लिमिटेड है। रीजनिंग जो कॉम्पिटिटिव मतलब जो प्रतियोगी परीक्षाओं में रीजनिंग आती है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, दिशा ज्ञान हो गया। ठीक है, जिस तरह के मतलब नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं वही रीजनिंग इसमें आएगी। उसकी अगर आप तैयारी कर लेते हैं अच्छे से तो इसमें आराम से 15 में से 13 क्वेश्चन मतलब मिनिमम 13 क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छे कैंडिडेट होंगे 15 से 15 भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो केवल टाइम बर्बाद करने के लिए होता है, तो उसको स्किप करना पड़ता है। तो इसे इसलिए हम कहते हैं 13 क्वेश्चन तो आसानी से, अगर आपकी तैयारी है तो 13 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद तुम बात करें जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज में सभी सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया। तो इसका जो सब्जेक्ट एरिया रहता है ब्रॉड रहता है। फिर भी अगर आपकी जनरल नॉलेज अच्छी है तो आप भी अच्छे क्वेश्चन अचीव मतलब अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन। ठीक है। ठीक है, लेकिन हमारा फोकस इस पर नहीं रहता। हम मतलब फोकस रहता है, लेकिन हम बात करेंगे जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो मेरे लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है हिंदी और रीजनिंग। ठीक है। इसके बाद अगर आपका कंप्यूटर में अभिरुचि है, कंप्यूटर अगर ट्रिपल सी आपने मेहनत से पास किया है तैयारी करके, तो आप कंप्यूटर में भी 15 में से 10 नंबर आसानी से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ लेंगे तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपने कंप्यूटर की बात करूं, अगर 15 नंबर का कंप्यूटर आया तो मेरा टारगेट 12 से अबव का रहेगा। ठीक है, मैं आसानी से अचीव कर सकता हूँ। मेरे ऊपर है, लेकिन आपका अगर कंप्यूटर ठीक नहीं है तो आप उसमें मतलब कंप्यूटर की तैयारी कीजिए, अच्छे क्वेश्चन अचीव कीजिए, कंप्यूटर में भी इसलिए अचीव कर सकते हैं। इसके बाद यूपी उत्तर प्रदेश से संबंधित बात करें तो यूपी जी के भी मतलब कुछ जो टॉपिक है यूपी जीके के, उससे कई ज़्यादा बहुत से क्वेश्चन आते हैं जो नॉर्मल, मान लो यूपी का बहुत जो भौगोलिक वो है, यानी कितने जिले हैं, कौन से जिले कितने जिलों से कनेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है नॉर्मल जो जनरल क्वेश्चन है यूपी के, उससे 20 में से कम 10 क्वेश्चन आपके उसमें से फंस जाएंगे। ठीक है, तो आसानी से अगर आप यूपी जीके की भी तैयारी करेंगे तो 10 से 15 क्वेश्चन के बीच आराम से आप ला सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो ये आप इस तरह से आप अगर तैयारी करके चलेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स था। इसके बाद अगर हम बात करें सिलेबस की, ठीक है, यानी कि सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि जो हिंदी होगी हिंदी में क्या सिलेबस रहेगा, रीजनिंग में क्या सिलेबस रहेगा। तो जो यूपी ट्रिपल एस सी है, इन्होंने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन में क्या सिलेबस दिया है, तो सीधे से मतलब इन्होंने टॉपिक वाइज सिलेबस नहीं दिया। इन्होंने सीधे बोला है उम्मीदवारों से हिंदी भाषा का ज्ञान तथा उनके समझ एवं लेखन योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यह प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट परीक्षा के स्तर का होगा। तो सीधे से उन्होंने कहा है नहीं, हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, उनकी समझ होनी चाहिए, लेखन की योग्यता होनी चाहिए, तो ऐसे संबंधित प्रश्न आएंगे। और जिसका लेवल क्या रहेगा, इंटरमीडिएट लेवल रहेगा। तो टॉपिक नहीं दिए, किस टॉपिक यानी किसी भी टॉपिक से आ सकता है। तो अगर हम बात करें तो जनरल हिंदी जो कम्पिटेटिव एग्जाम में आती है, उसकी आप बुक परचेज कर लें, कोई सी अच्छी सी बुक परचेज कर लीजिए, आराम से उसकी तैयारी कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनको भी तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए आराम से, इजीली से अच्छे से आप इसमें मार्किंग कर सकते हैं। इसी तरह इन्होंने रीजनिंग में भी यही बोला है, रीजनिंग में कोई
मतलब प्रॉपर टॉपिक नहीं दिया है, सीधे बोला है इस परीक्षण का उद्देश्य किसी नई परिस्थिति के समझने, उनके विभिन्न तथ्यों के विश्लेषण एवं पहचान करने तथा तर्क करने की योग्यता को मापना है, ठीक है? जिससे रीजनिंग का जो मेन एम यही होता है, यानी कि आप कितना जल्दी डिसीजन लेते हैं, कितने जल्दी पहचानते हैं, पहचान करते हैं, क्या तर्क रहता है, तो यही योग्यता रीजनिंग हमारी लाइफ में रीजनिंग का यही उपयोग है, ठीक है? यानी जिसकी रीजनिंग अच्छी है तो उसको हम कह सकते हैं इसमें समझने की क्षमता तेज है, इसमें तार्किक क्षमता अधिक है, ठीक है? मतलब विभिन्न पहलुओं को पहचानने की क्षमता अधिक है, तो यही रीजनिंग का उद्देश्य रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज में भी सेम, मतलब कोई भी निश्चित हमें टॉपिक नहीं दिया गया है, लेकिन बताया गया है कि प्रश्न पत्र का ये भाग उम्मीदवारों की चारों ओर वातावरण के बारे में, उसकी सामान्य जानकारी तथा समाज में उसके इस्तेमाल के बारे में उसकी योग्यता के आंकने के लिए है। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न भी रखे जाएंगे जिनसे ऐसी समसामयिक घटनाओं तथा प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने वाले अनुभव में आने वाले तथ्यों, जिनमें ऐतिहासिक भौगोलिक तथ्य भी शामिल हो सकते हैं, विशेषकर भारत से संबंधित एवं उनके वैज्ञानिक पहलुओं का ज्ञान आंका जा सके, जिसकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से आशा की जा सकती है, ठीक है? तो यानी कि सबसे पहले बात करें, ऐतिहासिक भौगोलिक तथ्य भी शामिल हो सकते हैं, ठीक? समसामयिक घटनाएं, मतलब मोस्टली जो टॉपिक रहते हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, मतलब इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र मतलब पॉलिटी, ठीक है, साइंस और करंट अफेयर्स, यानी कि ये जो टॉपिक है इनसे संबंधित, और जो बेसिक हमारा मतलब बेसिक सामान्य ज्ञान है उससे संबंधित हमारे इसमें प्रश्न होंगे, ठीक है? इसके बाद हम बात करें अगर कंप्यूटर नॉलेज की, तो कंप्यूटर नॉलेज में इन्होंने अलग अलग टॉपिक भी दे रखा है, ठीक है? जैसे कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय, यानी कंप्यूटर का जो परिचय है, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, ठीक है? इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब का परिचय, भविष्य के कौशल एवं साइबर सुरक्षा का अवलोकन, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व तथा कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित इस क्षेत्र से भारत की उपलब्धियों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब कंप्यूटर से संबंधित जो बेसिक हमारा कंप्यूटर है, यानी CCC लेवल के कंप्यूटर जो पैटर्न है उससे संबंधित हमारे इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है? इसके बाद हम बात करें, अगला टॉपिक हमारा रहेगा पाँचवा अंतिम, जो होगा यूपी जीके, यानी कि उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी। इसमें क्या रहेगा, उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान, जैसे इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, पैटर्न, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन्यजीव, खान और खनिज, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, राज्य व्यवस्था, प्रशासन, समसामयिक घटनाएं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब उत्तर प्रदेश से संबंधित इसमें कुछ छोड़ा नहीं गया, जो PCS लेवल का सिलेबस रहता है सेम वही सिलेबस हो गया है, मतलब सभी टॉपिक्स इसमें कवर किए हैं, लेकिन सभी टॉपिक्स को मतलब कवर कर सकते हैं, कर लीजिए, लेकिन जो मेन जो हमारा है यूपी की बेसिक, जो यूपी से संबंधित सामान्य प्रश्न है, यूपी की भौगोलिक दृष्टि से संबंधित, यूपी का जो जियोग्राफिक मतलब विस्तार है उससे संबंधित, यूपी में कितने ज़िले हैं, कितने ब्लॉक हैं, ठीक है, पहले इस तरह के जो सामान्य प्रश्न हैं उनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, बाकी टॉपिक सभी कवर हैं तो कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है? तो ये पाँच सब्जेक्ट हैं जो हमारे इसमें जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में आएंगे। इसके सिलेबस के बारे में बात की। इसके बाद अगर हम बात करें टाइपिंग टेस्ट में, तो टाइपिंग टेस्ट में आपका हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होती है, ठीक है? तो हिंदी टाइपिंग की जो स्पीड रहेगी वो 25 वर्ड प्रति मिनट रहेगी, और इंग्लिश टाइपिंग की जो स्पीड होती है वो होती है 30 वर्ड प्रति मिनट, ठीक है? टाइपिंग आपकी कंप्यूटर पर होगी। इंग्लिश के लिए मतलब फ़ॉन्ट की ज़रूरत नहीं होती, तो हिंदी में सभी फ़ॉन्ट, जो जूनियर असिस्टेंट होता है इसमें सभी फ़ॉन्ट होते हैं, सभी फ़ॉन्ट, मतलब किसी भी फ़ॉन्ट में आप टाइपिंग कर सकते हैं हिंदी के लिए। लेकिन अगर आप हिंदी की अगर नई तरह मतलब शुरुआत कर रहे हैं हिंदी टाइपिंग सीखने की, तो मैं रिकमेंड करूँगा मंगल फ़ॉन्ट पर टाइपिंग सीखिए, ठीक है? मंगल पर आप टाइपिंग सीखिए, क्योंकि आज के मोस्टली मंगल जो है सभी में एलिजिबल रहता है। आप कुर्ती देव में सीखेंगे, लेकिन मंगल जो है, मंगल इनस्क्रिप्ट जो होता है वो आप ऑनलाइन अगर कोई वर्क करते हैं तो उसमें भी मतलब अगर आप कहीं चैटिंग करते हैं तो आप उससे चैटिंग कर सकते हैं। लेकिन जो कुर्ती देव होता है तो वो ऑनलाइन जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है, यानी कि इंटरनेट पर, वो इस तरह से मतलब सभी वेबसाइट्स पर वर्क नहीं करता। अगर आप चैटिंग करना है, कुछ भी लिखना है, तो आप केवल मंगल या इनस्क्रिप्ट फंड पर ही लिख सकते हैं। तो आप मंगल में सीखिएगा, ये आपके लिए बेटर रहेगा अगर आप स्टार्टिंग से सीख रहे हैं। तो अगर आप कुर्ती देव पहले से सीखे हुए हैं तो अच्छी बात है। तो ये हमारा टाइपिंग मतलब टाइपिंग टेस्ट हो गया। तो ये मतलब एग्ज़ाम पैटर्न था जिसमें आपका पहले पेट का मतलब जो पेट स्कोर होगा उसके 15 गुना कैंडिडेट को मतलब बुलाया जाएगा रिटन एग्जाम के लिए। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद फाइनल लिस्ट बनेगी और DVPST के लिए बुलाया जाएगा। तो इसका सिंपल सा एक सिलेक्शन प्रोसेस था। तो आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही यूजफुल रहा होगा आपके लिए। ऐसे ही अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। किसी भी समस्या के लिए, कोई भी सुझाव के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।